मेरे प्यारे भाई और बहनों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती आ रही है। आप सभी के लिए नई भर्ती 40 से 50,000 पोस्ट पर। आप सब खुश तो बहुत होंगे मेरे प्यारे साथियों, बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं मुझे आप। जय हिंद, राम राम, सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं सभी? बहुत ही बढ़िया होंगे सभी। तो एक यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती, जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है मेरी आवाज में कि नई भर्ती आ रही है 40 से 50,000 पोस्ट पर। देखिए, 60,244 पोस्ट की भर्ती बहुत अच्छी खासी चल रही है और इस भर्ती को लेकर काफी साथियों को क्यूरियोसिटी है कि भाई ये भर्ती कब आएगी। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ इस भर्ती के बारे में A to Z जानकारी, जैसे कि एज लिमिट के बारे में, जैसे कि क्वालिफिकेशन के बारे में, जैसे आपकी फीस के बारे में, जैसे सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, हाइट चेस्ट क्या रहेगी इस बार। और यहाँ पर साथियों 20% लड़कियों के लिए सीट रिजर्व है। अप्लाई डेट क्या है, पोस्ट कितनी है, कट ऑफ और तैयारी शुरू कर दो आप सभी बिना देरी के, चूंकि बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आपकी भर्ती चल रही है और बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भर्ती आएगी। चूंकि भाई कंप्लीट करानी है भर्तियां और चुनाव का भी माहौल है, आपको पता ही है भाई। तो इसका लाभ पूरा पूरा आपको मिलने वाला है और पूरा पूरा लाभ आपको उठाना है, बिल्कुल मौके से चूकना नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो भाई जब आपको मिल रहा है मौका तो जरूर लीजिए। आगे फिर कब आएगी नहीं आएगी कुछ पता नहीं, चूंकि 60,244 पोस्ट ऑलरेडी साथियों 5 से 6 साल के बाद आई थी। तो अब ये गलती मत करना दोबारा से, एक बार लग जाओ और पूरी तरह से जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो वाली बात है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर एज लिमिट क्या रहेगी। अगर आप मेल हैं तो आपके लिए जो एज लिमिट रहेगी साथियों वो रहेगी आपकी 18 से 22 वर्ष, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी एज लिमिट रहेगी साथियों यहाँ पर 18 से 25 वर्ष। बाकी ओबीसी को 3 वर्ष की छूट और एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास रहेगी, 12th पास, ठीक है। किसी भी बोर्ड से हो, बस 12th पास होनी चाहिए। क्या अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। अदर स्टेट के बच्चे जनरल में काउंट होंगे, बिल्कुल यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं नई भर्ती में, ओके। बाकी फीस क्या रहेगी? 400 रुपए सबकी फीस लगती है भैया, 400 रुपए, है ना। सिलेक्शन प्रोसेस आपका इजी सा है। पहले आपका एग्जाम होगा। खूबसूरत बात यह है कि एग्जाम ऑफलाइन मोड में होता है, ठीक है। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, पीटी पीएसटी होगा। उसके बाद डीवी और मेडिकल, ओके जी। तो कभी ये डीवी को आगे ले लेते हैं, कभी एक साथ ही कर लेते हैं। बाकी इस तरह से आपका रहने वाला है अगर हम इस तरह से देखें तो, ठीक है। अब आप बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में क्या है कैसे है चलिए देख लेंगे एक बार। हाइट चेस्ट, तो यहाँ एक बार सिलेबस देख लो आप सभी, ओके जी। तो सिलेबस कुछ इस प्रकार से रहने वाला है आपका कि आपको जीके जीएस पूछी जाएगी आपके पेपर में, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी और हिंदी आएगी। या कोई ऑप्शन नहीं होता हिंदी इंग्लिश का, नहीं, हिंदी आएगी आपकी, बता दिया भाई। अब देखो जीके जीएस से वही आते हैं साथियों, 37-38 क्वेश्चन आपके हर सब्जेक्ट से लगभग पूछे जाते हैं। 150 प्रश्न आएंगे, 300 नंबर के आएंगे। एक प्रश्न आप सभी का 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। 2 नंबर का आपका एक प्रश्न रहने वाला है और नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की, ओके जी। तो नेगेटिव मार्किंग ध्यान रखना यहाँ पर, चूंकि आपका एक प्रश्न साथियों 2 नंबर का होगा तो 0.5 आप यहाँ पर नंबर, जैसे एक क्वेश्चन अगर गलत कर देते हैं तो 2.5 नंबर आपका सीधा सीधा चला जाएगा। 2 नंबर वो, और सही में से चूंकि नेगेटिव मार्किंग है तो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, आपका वो नंबर चला जाता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर 2 नंबर का 1/4 निकालोगे 0.5 आएगा, आधा नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। बाकी हाइट की बात करें, हाइट आप सभी की, जैसे अगर आप मेल हैं तो 168 सेंटीमीटर, अगर आप फीमेल हैं तो 152 सेंटीमीटर। अब जितने भी हमारे SC ST हैं 162.5 सेंटीमीटर लड़कों की, यहाँ पर लिख लो भाई 162.5 सेंटीमीटर, और लड़कियों की रहेगी 147 सेंटीमीटर। लड़कियों का मिनिमम वेट भी मांगता है 40 किलोग्राम। बाकी यहाँ पर मेल के लिए चेस्ट जो रहेगा, चेस्ट देख लो भाई क्या रहेगा, 79 से 84 सेंटीमीटर चेस्ट रहने वाला है, ओके जी। रनिंग भी देख लेते हैं क्या रहेगी।
तो लड़कियों के लिए, फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर की रनिंग 14 मिनट में रहेगी, और बॉयज के लिए यानी मेल के लिए 4.8 किलोमीटर की रनिंग रहेगी आप सभी की 25 मिनट में। ठीक है, 20% सीट लड़कियों के लिए रिजर्व है। लड़कियों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है यहाँ पर इस भर्ती में। ठीक है जी। अप्लाई डेट क्या रहेगी, आपको ये तो पता है कि पोस्ट कितनी है, तो पोस्ट साथियों आपकी 40,000 से 50,000 आपकी पोस्ट पर ये भर्ती आएगी, 40 से 50,000 सीट पर। कट ऑफ इस बार कम रहेगी, आपको अपना टारगेट 200 के आसपास रखेंगे, सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। ठीक है, तो 200 के आसपास रखना है। और जो आपकी अप्लाई डेट है साथियों, वो आपकी, अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये जो भर्ती चल रही है 60,244 पोस्ट वाली, ये आपकी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, 1.5 से 2 महीना ज्यादा से ज्यादा लगने वाला है, जल्दी से जल्दी आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। और इन 1.5-2 महीने में अगर हम बात करें साथियों, अप्रैल मई में, ठीक है, तो अप्रैल तक ये भर्ती आप सभी की देखने को मिल जाएगी, अप्रैल तक। ठीक है जी, अप्रैल भी बहुत ज्यादा बोल दिया, इससे पहले ही आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि भाई चुनाव का माहौल है, आपको पता है, चुनाव का पूरा लाभ उठाया जाएगा यहाँ पर। और उसके साथ हम बात करें साथियों कि यहाँ पर तैयारी की, तो तैयारी आप सभी शुरू कर दो भैया, बिल्कुल बिना देरी के। अब कोई आपको आंख बंद नहीं रखनी है। बताइए आपको क्या हाल हो रहा है इस बार भर्ती में। तो जितने भी साथी हैं यहाँ पर, चूंकि अब जो साथी यहाँ से निकलेंगे इस भर्ती में से 60,244 पोस्ट ही भरी जाएंगी, और इस भर्ती में से निकलेंगे वो साथी भी इसमें अप्लाई करेंगे जिनकी एज है। तो इस वजह से आप सभी लग जाइए बिल्कुल जोरदार तरीके से। मैं डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक दे दूंगी, बहुत ही अच्छी बुक है चच्चू पब्लिकेशन की, और इस बुक को पूरी कंप्लीट कर लो। अगर अभी आप कंप्लीट कर लेंगे, वो किसी ने कहा है ना कि 100 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 100 बार पढ़ा जाए, तो इस बुक के साथ आपको वही करना है कि एक बुक को 100 बार पढ़ना है, सिलेक्शन आपका कदम चूमेगा। ओके, तो ये स्ट्रेटेजी बना करके अपना टाइम टेबल बनाओ, आज से ही लग जाओ, क्योंकि भैया आगे आपको समय नहीं मिलेगा। जिस तरह से बुलेट ट्रेन की रफ्तार से 60,244 पोस्ट की भर्ती चल रही है, वैसे ये भर्ती भी आपकी कुछ इसी प्रकार से चलने वाली है। सारी जानकारी मैंने यहाँ पर आपको दे ही दी है। डॉक्यूमेंट में आप सभी को रेडी करा लेने हैं, और जो डॉक्यूमेंट आप सभी के सही हैं, पहली बात तो आपको सही डॉक्यूमेंट ही लगाने साथी, क्योंकि इस बार काफी साथी डॉक्यूमेंट में बाहर हुए हैं सिर्फ इसको लेकर के कि उन्हें जानकारी नहीं रहती। अगर उनके पास सही जानकारी होती तो शायद आज वो फिजिकल के लिए तैयार हो रहे होते। ये बात बिल्कुल सत्य है साथियों, क्योंकि डॉक्यूमेंट साथियों को जानकारी नहीं है, फॉर्म भरते टाइम कुछ लगा रहे हैं और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें कुछ ले जा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखा गया, और इसको लेकर साथियों बहुत बड़ा यहाँ पर साथियों ने हर्जाना भुगतना पड़ा है साथियों को। इसीलिए अगर मैं डॉक्यूमेंट की आप सभी को बताऊं कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए, तो ध्यान से देख लेना साथियों। आपके ये डॉक्यूमेंट आपके रेडी होने चाहिए। सबसे पहले तो 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट बिल्कुल सही डेट ऑफ बर्थ के साथ, सही नाम के साथ, सही मम्मी पापा के नाम के साथ। दूसरे साथियों आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवा लो। देखिए 2 साल पुराना, 4 साल पुराना चल जाता है, लेकिन सही होना चाहिए, और आपने सही फॉर्म भरते टाइम लगाया हो और वही आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ टाइम ले गए हो, चलेगा। अगर आपने चेंज कर दिया तो नहीं चलेगा, फिर सब बेकार है ना। तो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप यूपी से हैं तो आपका डोमिसाइल भी होना चाहिए, हालांकि अदर स्टेट वाले बच्चों का भी यहाँ पर डोमिसाइल होना चाहिए। तो ये आपका हो गया भाई 10th 12th, और यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद आप सभी का आधार कार्ड होना चाहिए साथियों, आधार कार्ड, ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक फोन नंबर आपका होना चाहिए। तो इस तरह से आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके, और यही जानकारी है, बाकी और कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं चाहिए, बाकी यही चाहिए। और बाकी मैं जानकारी आपको देती रहूंगी, चैनल पर जुड़े रहिए। थैंक यू, जय हिंद।